Hello students, good morning everyone. Students, here today in this video we'll continue with the chapter 7, role of police in courts. Here it is in summary video where you can recall all the topics which we have studied in this chapter. So students, this chapter I have provided you in two sections. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिया था इस चैप्टर की समरी का. There we have discussed about the role of the police और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ द कोर्ट्स. ओके, मीन्स क्या होता है, पुलिस का रोल होता है, पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट करने की, ठीक है. उसके बाद रिसीविंग एन FIR and its main duty is to investigate on the basis of the FIR. ठीक है. So let us see after it, just because after the investigation the charge sheet is submitted to the criminal court, तो वहाँ से कोर्ट का वर्क चालू होता है. तो कोर्ट का क्या रोल होता है after receiving a charge sheet? So first of all, on receiving the charge sheet, the court frames the charges against the accused. ठीक है, चार्ज शीट मिलने के बाद कोर्ट जो होता है वो चार्जेस लगाता है कि कौन सा चार्ज इस पर दिया जाना है. एंड अक्यूज मस्ट हैव टू एक्सेप्ट ऑल द चार्जेस. और यहाँ पर चार्जशीट फाइल होने के बाद, चार्जेस लगने के बाद, इट इज़ अ राइट टू द अक्यूज कि उसको एक FIR की कॉपी मिलनी चाहिए, चार्जशीट की कॉपी मिलनी चाहिए विद ऑल द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड and the questions which has been asked to him and about the witnesses. Okay, and the accused must plead all guilty, being he can also deny. जो accused है वो deny भी कर सकता है कि he haven't committed this crime, but ये accused का right होता है that he had the right to hire a defense lawyer on his or her choice. ठीक है, तो क्या होता है, लॉयर भी टू टाइप्स के होते हैं. आपने देखा हो जब केसेस होते हैं तो अ पर्सन हु इज़ सपोर्टिंग टू द केस एंड हु इज़ डिफेंसिंग. ठीक है, तो डिफेंस क्या होता है, डिफेंस वो होता है जिस पर क्राइम लगाया था वो अपना लॉयर हायर करता है. ठीक है, और पर्सन अ विक्टिम जिसके साथ में क्राइम हुआ है, जिसने FIR फाइल की है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड किया जाता है. अ पर्सन हु इज़ नॉट in that condition, who is very poor, who cannot hire a lawyer, तो ये कोर्ट का काम होता है कि वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड कराए. ठीक है, उन दोनों के काम अलग अलग होते हैं. सो वील डिस्कस in our next portion. So let us see after receiving an FIR there is a trial. Trial क्या होता है, a criminal court has the power to make inquiries in connections with cases brought before the trial. ठीक है, ट्रायल में क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर होती है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चार्जेस हुए हैं, उनके बेसिस पर जो इंक्वायरीज की जाए. मीन्स द इन्वेस्टिगेशन विच हैज़ बीन कैरिड आउट, इट इज़ इन प्रॉपर वे और नॉट, इट इज़ फैक्ट, इट इज़ ट्रू और नॉट. ठीक है, तो इसके बेसिस पर, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर इंक्वायरीज की जाती हैं. वेदर द एविडेंस आर सपोर्ट टू द चार्जेस बॉट बाय द पुलिस और नॉट, इन सभी के लिए इंक्वायरीज की आती है ट्रायल में. एंड इन अ क्रिमिनल केस the government is always the party that chooses the accused. A lawyer who presented the government in a court who is called the public prosecutor. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो लॉयर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो था पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड एट द एंड ऑफ द ट्रायल द जस्ट गिव द वर्डिक्ट. ठीक है, जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, सेशंस हो जाते हैं, मतलब सुनवाई हो जाती है, उसके बाद में कोर्ट होता है अपना जजमेंट, अपना वर्डिक्ट देता है. इफ द पर्सन इज सेटिस्फाइड विद द चार्जेस आर वैलिड और नॉट, इन ऑर्डर टू पनिशमेंट द अक्यूज कैन गो टू अपर कोर्ट. ठीक है, एक पर्सन जिस पर चार्जेस लगाए गए हैं वो साबित भी हो गए हैं, तो अगर पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है उस वर्डिक्ट से, देन ही कैन गो टू द अनदर कोर्ट. जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ का वर्डिक्ट जो आया, वहाँ का आउटकम, वहाँ का रिजल्ट जो आया, जजमेंट आया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो मैं आगे दूसरे कोर्ट में जाऊँगी. ठीक है, उसके बाद में हम अपना स्टेट कोर्ट में जाएंगे. ठीक है, उसके हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट. तो एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसमें पर्सन के केसेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. नेक्स्ट इज द फेयर ट्रायल वेयर द चार्जेस आर फर्म. ठीक है, चार्जेस लगाए जाते हैं, वर्डिक्ट आता है, तो वो जो ट्रायल है वो फेयर है या नहीं वो कैसे पता चलेगा. मीन्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स which ensures that the trial is
फेयर, ठीक है। तो उस ट्रायल में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कुड से दैट the trial is fair if the accused is given the copy of each charge sheet, FIR, statement based on which the charges are framed, ठीक है। जिनके बेसिस पर चार्जेस बनाए गए वो सारे स्टेटमेंट्स, FIR की कॉपी, ये सब दिया जाना चाहिए अक्यूज को। ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। ओपन कोर्ट इज़ अ कोर्ट which can be attended by the public including the relatives and the well-wishers of the accused or the victim, ठीक है। वो कोर्ट जहाँ पर कॉमन पर्सन भी जा करके वो सुनवाई को सुन सकता है, जजमेंट को देख सकता है, ठीक है। ओपन कोर्ट में होना चाहिए। ट्रायल जो है वो अक्यूज़ की प्रेजेंस में होना चाहिए। अक्यूज़ को अपना डिफेंस लॉयर करने का राइट होता है। डिफेंस लॉयर को पावर होती है कि वो विटनेस से क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में जो भी विटनेस वहाँ पर प्रेजेंट किए हैं उनसे भी क्वेश्चन कर सकता है। एंड द केसेस इज डिसाइडेड इम्पार्शली ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल एविडेंसेस, ठीक है। केस जो होता है उसको पार्शल तब नहीं माना जाता है जब जो एविडेंसेस होते हैं वो एग्जैक्टली सही होते हैं, ठीक है। दिस इज द रोल ऑफ पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है? सो वेयर आफ्टर द प्रपोजल ऑफ द ट्रायल द accused is guilty or innocent, it is a right to the public prosecutor to bring the truth, ठीक है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो किसके लिए काम करता है? गवर्नमेंट के लिए। ही इज़ नॉट थिंकिंग दैट द केस इज इन हिज फेवर और नॉट, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये काम नहीं होता है कि वो देखेगा कि हु इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द अक्यूज इज पनिश्ड और नॉट, ठीक है। जिसके लिए वो केस लड़ रहा है उसका जो अक्यूज है वो पनिश्ड होगा या नहीं, उससे उसको मतलब नहीं होता। इज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फाइंड आउट द ट्रुथ, ठीक है। उनका मेन काम होता है सच को सामने लाना, okay, and to help the victim. So students, this is the chapter about the role of police in courts, and I hope you all have understood about the role of police in courts. I know students, these are the new terms for you, but you should know about it. That's just because in your daily experiences you see all these type of things happening in your surrounding, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए legal procedure क्या होता है। So watch this video again, and if you didn't understand anything, then comment it, okay, and ask it to me. So we'll meet in further class with another chapter and another interesting topic.